एक और क्वेश्चन के लिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, जिसमें आपका लिखा है, आपका क्वेश्चन आया है कि अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का जो करंट है आपका फ्लो कर रहा है 0.5 आवर्स के लिए और डिपॉजिट हो रहा है आपका मटेरियल 3.048 ग्राम ऑफ अ मेटल एट कैथोड। फाइंड द आउट इक्विवेलेंट मास, उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ से आया है। तो फैराडेज का जो लॉ है वो कितना है, 2 लॉ है फैराडेज का। तो यहाँ पे फैराडेज जो फैराडेज हैं वो फर्स्ट लॉ और आपका फैराडेज जो है आपका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला है आपका वहां पे वो डिफाइन किए हैं कि जितना मास डिपॉजिट होता है कैथोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका चार्ज के। और चूंकि हमें पता है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू टी के। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है Q है वो I इंटू टी के बराबर होता है। और तब इसी फॉर्मूले से हमारा आया था कि m इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ। अब आ जाइए सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला आया था कि आपका मास, फर्स्ट का मास, ठीक है, आपका इक्विवेलेंट मास का रेशियो उसके मास डिपोजिशन के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, मास डिपोजिशन के रेशियो क्या होता है आपका, बराबर होता है। ठीक है, m2। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का है, ये 2 है। इसका डिटेल में आपका हमारे वीडियो पे ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, बनाया हुआ है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। इस पे थ्योरी है, आसानी से ये याद करने वाला है। तब हम लोग इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है आपका गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो हमारा I दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। हमारा टाइम दिया हुआ है 0.5 आवर्स दिया हुआ है। इसको हम लोग सेकंड में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूनिट लेते हैं वो सेकंड लेते हैं। तो इंटू 60 इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। हमारा जो m है वो कितना है आपका, m जो है आपका कितना है, हमारा 3.048 ग्राम है। ठीक है, ये ग्राम में है तो ग्राम में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब है आपका 1 फैराडे, f का वैल्यू हमको पता है 96500, ये दे दिया, नहीं भी दिया था तो हम लोग यही वैल्यू यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला है फैराडे फर्स्ट लॉ का, m इक्वल टू आपका z इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू z के जगह पे हम लोग इक्विवेलेंट मास बाई फैराडे और इंटू आई इंटू टी कर सकते हैं। हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आपका m, इसको इधर लेके चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा f, और ये सब क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे, तो I इंटू टी। तो अब जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, m कितना दिया हुआ है 3.048 इंटू आपका फैराडेज कितना है 96500 अपॉन आपका I दिया हुआ है 5 एम्पियर इंटू आपका टाइम दिया हुआ है 0.5 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ कट गया। ठीक है, तब है आपका 0.5, ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और यहाँ से 5, तो ये नीचे में हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। मतलब अगर इसको और बनना है, आगे बढ़े हम लोग, तो 3.048 इंटू 965 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 90। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका वैल्यू आएगा वो 32.6 के बराबर आएगा। तो आपका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा आपका 32.6। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए फैराडे लॉ वाला सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके देख लीजिए। 2 लॉज हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, दोनों पे न्यूमेरिकल पूछेगा, आपका थ्योरी पूछ मतलब उनका डेफिनेशन पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, आसानी से आप बना पाएंगे। फ्री का नंबर है ये सब, समझ लीजिए कि समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते